पकवा कुआनवा पे ठाढ़ सामरी गोरिया हथवा में लिहले अरे घड़ी लवाया डोरिया कह कि पनिया घीचन में अरे यह कमर बल खाय रे रसरिया। कालीमा की लगन लालिमा से लगी, जाम उल्फत का जबरी पिलाया गया। खोंड सी नीत में प्रीत का है हनन कर मनन स्वप्न दीपक जलाया गया। कि छल छदरम का जाल बिछा है इस समय फंसे या नारी, हर जहां देखा तहां ऊंच नीच कै अरे भेद भाव भारी यही जगत में झक मारेला। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आज पुणे से मैं जनपद जौनपुर में मौजूद हूं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी जनपद जौनपुर से जब निकलते हैं शाहगंज वाले रूट पर 12 किलोमीटर आते हैं तब वहीं पूर्वांचल विश्वविद्यालय है और यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे वाले ग्राम पंचायत से हम एक ऐसे कलाकार की तलाश करके निकाले हैं जिन्होंने बिरहा जगत को अपना जीवन समर्पित किया है। आज भी बिरहा गाने में लगे हैं। अखिलेश मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, नटखट अखाड़े के कलाकार हैं। इनसे कुछ बात करते हैं और बातों का अंश आप तक प्रेषित करते हैं। मुझे भरोसा है कि जैसे तमाम कलाकारों को आपने आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, उसी तरह से अखिलेश मिश्रा जी से भी परिचित होने के बाद आप कुछ विचार करेंगे, कुछ सोचेंगे बिरहा जगत में। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत प्रणाम संतोष जी आपको। आप हमारे बड़े भाई हैं। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। हुआ सौभाग्य हमारा है कि आपसे आज मुलाकात हो गई जी। तो क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना कुछ नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा था अखिलेश जी कि बिरहा कब से गा रहे हैं आप? बिरहा देखिए हम 2008 के पहले जी हमारा बचपना था। हमारे बड़े भाई साहब थे, जब हम कोरेहिया मशीन चलाते थे तो हमको थोड़ा हाफा आता था। तो भैया कहें बिरहा का गई बे तू। हम दुर्जन गुरु जी से ट्राई किए, नहीं गा पाए। लेकिन 2008 में हमारे चाचा जी के लड़के की शादी थी। उसमें हमने आप बड़े अच्छे कलाकार रामजोर जी, उनको कजरी के इनवाइट किए थे। उन्हीं के कजरी से हम बिरहा गाना शुरू कर दिए। अच्छा, उसी कजरी से वहीं बिरहा गाए। और हमारे गुरुजी आप श्रीमान परम आदरणीय श्रीमान स्वर्गीय अभिमन्यु यादव जी, ये वहाँ थे। तो इन्होंने कहा कि ये गा सकता है। अब वही मुझे सिखाना शुरू कर दिए और वहीं से मैं लाइन पकड़ लिया। अच्छा, जब वो कजरी वाले मंच पर, रामजोर जी के मंच पर आप जो गीत गाए थे वो याद है क्या? एक लाइन सुनाएं मेरे दर्शकों को। हाँ, उसको हम सुना सकते हैं। वो नंदलाल रवि जी की गीत थी। कोई बात नहीं, गीत चाहे जिसकी हो, लेकिन मैं चाहूंगा नंदलाल रवि जी की लिखी थी। जी जी। पकवा कुआनवा पे ठाढ़ सामरी गोरिया हथवा में लिहले अरे घड़ी लवाया डोरिया कह कि पनिया घीचन में अरे यह कमर बल खाय रे रसरिया। हथवा से छूटल जाए रसरिया, हथवा से छूटल। पनिया को जनवा ज्यादा रहा ना तो घींचत हो, नीचे घींचे ऊपर घींचत हो, छूट जाता है, सरके लगल। क्या बात है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अखिलेश मिश्रा जी को मेरे साथ। और बिरहा में लगभग एक अच्छे कलाकार की श्रेणी में आपने अपना जीवन स्थापित किया है। तो अभी इस समय आप किसके सानिध्य में किसकी रचना आप गाते हैं? हम देखिए, हम बिरहा जगत के पहले 2008 के पहले हम सबसे पहले एक अपनी गीत खुद लिख लिए थे जी। जब मेरा बिरहा जगत से कोई मतलब ही नहीं था। जी। तो हमने एक गीत लिखा था। अच्छा, याद है वो? हाँ बिल्कुल याद है। एक लाइन। मता क देवी जो ही तोहारी डहरिया जौनपुर नगरिया में अरे कैलू सवारिया हम के बयासरा तोहार है मयरिया तेरी द नजरा एक बार है। ये गीत हम लगभग 95 में 1995 में खुद मैं लिखा था।
और केवल उनकी सीख लेके नंदलाल जी की। जी 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 जी, नंदलाल जी थे, गीता त्यागी जी थी। यहाँ नई वाली मंडी में की गीत हो रही थी और हम भोर में 2:30-3 बजे आए तो हमारी वो पान की गोंटी थी, वहीं सोए वहीं लिखना शुरू कर दिए कि एक कुछ मुझे भी लिखना चाहिए। अब मैं लिखा नहीं, जो लिखवाने थे, जो लिखवाने वाले थे। आप जिस अखाड़े से आप गा रहे हैं उस अखाड़े में सबसे टॉप राइटर इस समय कौन है? देखिए भाई, हम तो सबसे अच्छा लेखनी में मास्टर साहब थे हरिशंकर जी, अगर उनके बाद कोई है तो डॉक्टर BD पांडे, ब्रह्मदेव पांडे जी, उनके अलावा कोई नहीं है। डॉक्टर जी की लेखनी जो है धारा प्रवाहित है और साहित्य में है। डॉक्टर साहब की लेखनी है, कालिमा की लगन लालिमा से लगी, जाम उल्फत का जबरी पिलाया गया, खोंड सी नीत में प्रीत का है हनन कर मनन स्वप्न दीपक जलाया गया, गौरवी गीत गाथा उदित वेदवत, अरे जिनके सापेक्ष में साक्ष्य की है प्रशंसा, घूम यश गान सुर संग करूं सर्वदा, आज नटखट हरिशंकर के मन की है मनसा। ये डॉक्टर साहब की लेखनी है। दोस्तों, आप सुने मेरे साथ अखिलेश मिश्रा जी को, जो बिरहा जगत में आप अपना जीवन दे रहे हैं। और अखिलेश जी, मैं चाहता हूं कि अभी प्रोग्राम की क्या स्थिति है और प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं? कब ये प्रोग्राम तो वही स्थिति हुई है ना, गवैया इतना खराब कह दे हैं नाच के, बड़ा कष्ट है। बिरहा जगत को ऐसे मत उजाड़िए। बिरहा बिरहा है, एक संगीत है ये। बिरहा विधा एक ऐसी चीज हो कि इन्वर्टर लाइट फेल हो जाए लेकिन डेबरी और लालटेन कभी फेल ना हुई। तो बिरहा वो चीज है, बिरहा के संजो के रखा, बिरहा विरासत है। अच्छा, पुराना गाना था, जो पुराना गीत था, उसमें एक दो लाइन आपको समझ में आया तो कुछ बताइए। जैसे जब हमारे गुरुजी के गुरुजी गाया करते थे। जी जी जी, बिल्कुल। और बड़ी अच्छी गीत, और समझा के आपको बताएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। 1946 में वो गीत लिखे थे। 1946 से पहले फिल्म बाद में आए। तरज रही क्या बात कि बाबू दरोगा जी कवन गुनहिया बनहल पियवा मर, ओकरे पहले वो गीत लिख दे रहे। यही जगत में ये भगवान कन्हैया जी, मुरली मनोहर मंद श्याम कन्हैया जी रो करके आवाज दे रहे हैं, बड़े कष्ट में। कहें कि यही जगत में का हम अब आई बेकार, यही जगत में कह श्याम हम कायाई बेकार। क्या करेंगे यहाँ आके, कोई मतलब नहीं है। काहे? अरे खुलेआम हो ला उलटा व्यवहार। क्यों आए यहाँ? हम संतोष के संतोष भैया ना कह पावत है, गुरुजी के गुरुजी ना कह पावत है, तो हम क्यों आए यहाँ? कहें श्याम हम का आई बेकार, यही जगत में खुलेआम होला उल्टा व्यवहार, यही जगत में कि छल छदरम का जाल बिछा है, इस समय फंसे या नारी। हर जहाँ देखा तहाँ ऊंच नीच कर, अरे भेद भाव भारी, यही जगत में झक मारेला धर्म कर्म व्यवहार। यही आप अभी देखे रहे, आपको कहें कि आप ब्राह्मण होकर के बिरहा जगत में कैसे आ गए, बताना पड़ेगा मुझे। हम एक बार, हमारे गुरुजी थे अभिमन्यु यादव जी स्वर्गीय, उनका हम पैर छू लिए रोड पे। एक लोग कहें कि यार तू बड़ा नीच है यार। हम के काहे? कहें तुरा जो वैसे कई के अहिरे गोर छू ले है। हम के तुमसे बड़ा नीच के भैया ना, हम केहू अहिरे का ना छुए, केहू ऐसन का ना छुए, हम अपने गुरु को पैर स्पर्श किए। तो गुरु की कोई जात नहीं है, गुरु तो गुरु है।
गुरु की कोई जात है आपके निकाह में? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखा हमारे ये डॉक्टर ब्रह्मदेव पांडे जी की लेखनी है, गुरु ही चतुर्वेद खट शास्त्र श्रुतियां 8-10 पुराणों में मंडित गुरु है। गुरु शिव शशि इंद्र विष्णु विरंचादि कमलाम शिवाना विखंडित गुरु है। गुरु खुद गरल अंक अविरल में परिणित, अरे सखा माँ पिता बंधु झंकित गुरु है। गुरु सृष्टि सागर में आगर गुनागर दिवाकर दिवादीप्ति संचित गुरु है। क्या बात है क्या बात है। ये रचना आप जो आपने प्रस्तुत किया है वो ब्रह्मदेव पांडे जी की रचना है, और निश्चित तौर पर ऐसे रचनाकार भी हमारे बीच में हैं। आप सुनने के बाद भावविभोर हो उठेंगे, जानेंगे कि हाँ वास्तव में किस तरह से साहित्यिक शब्दों का कलेक्शन करके आपने भूमिका को तैयार करी। जी गुरु जी और कुछ गुरु जी यही भगवान लिखे रहन तो ऐसे नीचे आ जाइए कह बजरिया से चुनरी, देखा ये कुल पुरान गीत है, अब क्या होगा वाला ना हो कि बजरिया से चुनरी बजरिया से चुनरी ले आई राजा हो बजरिया से चुनरी। दुल्हन बड़ा सजोई कहत की जात है तो लेट आया है, लेकिन गुरु जी की लेखनी हो। जहान बन बिखरी जहान बन बिखरी गुरु है महान हो जहान बन बिखरी। गुरु की महिमा क्या है संतोष जी आप खुद जानते हैं। अगर जिसके ऊपर छत्र छाया पड़ गई गुरु की, अब चलवे गलती करी तो क्या करी है गुरु जी कि घीड़ी तब कितनों घटिया काम करे, अगर गुरु की छत्र छाया पड़ गई वो महान हो जाएगा। घृणिता कुचाली तुक्ष हो जाला महान हो। कैसे? जैसे चंद्रिका के पाके जैसे चमकला चान हो। जिस तरह चंद्रमा के पास अजोर ना हो, सूर्य के किरण लेके वो प्रकाशित होते, अगर गुरु की छत्र छाया मिल गई तो शिष्य शीशे की भांत चमकेगा। लेकिन अगर गलती शिष्य कह दे तो गुरु का करिए कि चंद्रिका के पाके जैसे चमकला चान हो। अरे छिति पर, छिति माने धरती, अरे छिति पर दिनेश दीप्ति अरे जैसे बछारी। गुरु है महान हो जान बन बिखरी। आप सुन सकते हैं दोस्तों, ये गुरु जी की रचना थी और गुरु के लिए आपने प्रस्तुत किया है। आप सुने मेरे साथ अखिलेश मिश्रा जी को। आप बिरहा जगत के बहुचर्चित कलाकारों में से एक हैं। जनपद जौनपुर में आपकी एक अलग पहचान है। नटखट घराने से आप गीत गाते हैं और इस समय ब्रह्मदेव पांडे जी के गीत आप गाते हैं। लगभग आपने भी अपना जीवन बिरहा जगत को दिया है। कहीं गुरु जी अभी मैं चाहूँगा कि जाते जवाते अंत टाइम मेरे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए दर्शकों से ही कहना चाहेंगे, बिरहा जगत के प्रेमी और बिरहा को सुनने वाले भैया लोगों से हमारा एक ही निवेदन है कि बिरहा कराइए। बिरहा में अश्लीलता न हो, बिरहा में अश्लीलता न हो। आंगन में बैठ के सुन सकते हैं। हम संतोष भैया कब्बों हमें देख ले होगा, हम कब्बों अश्लील गीत ना बोली। तर्ज तर्ज वो बोली कि बहन बैठी हो, बिटिया बैठी हो, मतारी बैठी हो तो सब सुन सको। गाजीपुर सूबेदार जी का क्या था, आंगन में बैठा के गवा लो बिरहा। उनसे आंगन में बैठ के गवा लीजिए। बहन बैठी हो, मतारी बैठी हो, बिटिया बैठी हो, केहू के बुरा ना लगे। तो बिरहा को बिरहा बना के रखिए, उसको वो ढांचा मत दीजिए कि ये नौटंकी हो जाए, ऑर्केस्ट्रा हो जाए। बिरहा को बिरहा बना के रखिए, क्योंकि बिरहा एक ऐसा चीज हो। गाते थे वो भरत शर्मा जी,
कि बिरह बेदना अरे लिपट जाला कोई। तो बिरह को बिरह ही रहने दीजिए, इसको संजो के रखिए। और ठीक है, आपको गाना है तो आप दूसरा मंत्र ले लीजिए, बिरह को बदनाम मत करिए। अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। मैं एक बार फिर से आपकी बिरहा को बिरहा ही रहने दीजिए। क्यों? बड़े आदरणीय आप गुरु जी हमारे बैठे थे आपके सामने डिबेट पे, रामअवतार भैया थे, न केहू बुल्लू हुई, ना केहू हीरा हुई, ना केहू रामदेव हुई, या ना केहू परशुराम हुई। गवैया तो बहुत हैं, हमरे जैसे 75 ठे हैं, लेकिन केहू के होई ना। कभो रामदेव जी ऐसा कोनो गीत गाए, कभी परशुराम जी ऐसी कोई गीत गाए, कभी बुल्लू जी कोई ऐसी गीत गाए, कभी हीरा जी ऐसी गीत गाए। तो काहे खराब करत है? अच्छे अच्छे कलाकारों का नाम मत बदनाम करिए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कहा जाता है आदमी चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है। आज जो भी बिरहा के स्वाभिमानी कलाकार हमारे बीच से निकल कर चले गए, निश्चित तौर पर चाहे नवोदित कलाकार हो, चाहे पुराने कलाकार हो, चाहे जीवन जो भी कलाकार हैं, चाहे कवि जन हो, वो लोग उन कलाकारों को जरूर याद करते हैं जिन्होंने सभ्यता और शालीनता से, सफाई से बिरहा के समाज में एक अपनी पहचान पूरे प्रदेश में नहीं अपितु देश में बनाई, विदेशों तक बनाई है। ऐसे कलाकारों को हम नमन करते हैं। और पुनः से जो नवोदित कलाकार हैं, इनके लिए हम निवेदन के साथ गुरु जी की भाषा भेजना चाहते हैं कि आप लोग बिरहा को बिरहा रहने दें, सभ्यता से प्रस्तुत करें, ताकि आंगन में बैठ करके हम बहन बेटियों के साथ भी बिरहा को सुन सकें, भद्दगी ना फैलाएं, इसमें उल्टा सीधा ना बोलें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आपका संतोष। मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे। थैंक यू।